इस वक्त हम उस पुल पर हैं जिसकी चर्चा काफ़ी दिनों से हो रही थी। महोबा से बजरिया जाने में अक्सर बारिश में देखा होगा, जो पुराना पुल था वहाँ जलभराव होने के कारण बजरिया वासियों को भारी समस्या होती थी। एक नए पुल का आज शुभारंभ किया जाना है और बजरिया वासियों में ख़ास तौर से इस चीज़ के लेकर काफ़ी उत्साह है कि अब शायद वो समस्या खत्म हो जाए। कुछ सामाजिक लोग हमारे साथ में हैं जो आज इसके ऑफिशियल इसका कह सकते हैं शुभारंभ होने वाला है। भाजपा नेता राहुल अग्रवाल जी हैं। राहुल जी, आज इसकी शुरुआत हो रही है, क्या बजरिया वासियों को इस समस्या से निजात मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। ये 26 फरवरी 2024 को जीएम सतीश जी, जो अब वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और डीआरएम आशुतोष जी, दोनों लोगों की जब ज्वाइंट चेकिंग हुई तब तत्कालीन सांसद माननीय पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी यहाँ पर स्टेशन पर आए और उन्होंने संयुक्त चेकिंग में ये बजरिया वासियों ने भी मांग रखी कि बच्चों को पटरी से निकलना पड़ता था जब ये जल भराव हो जाता था। ऐसी दुविधा को देखते हुए जीएम सतीश जी ने अपना अधिकार का उपयोग करते हुए उन्होंने कहा कि मुझको एक लिमिट तक अपना अधिकार का उपयोग करने की अपनी कोशिश से मैं ये बनवा सकता हूँ और इससे ये समस्या फौरी रूप से तुरंत हल हो जाएगी। अब इसमें उन्होंने अपने उस पावर का उपयोग करते हुए 6.5 करोड़ की लागत से इसको नियमित समय 1.5 साल, आज तक का रेलवे का ये रिकॉर्ड है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम समय में ये आपका जो अंडरपास बन के तैयार हो रहा। और ये देख रहे हैं आप, 2 वे अंडरपास, ये एक तरफ से जाने का एक तरफ से आने का, ये अपने बुंदेलखंड में ये पहला ऐसा अंडरपास है जो इतने कम समय में और 2 वे अंडरपास बना है। बजरिया के हमारे सभासद महोदय खड़े हैं। अब जो बच्चों को स्कूल जाने में मोटरसाइकिल को, 4 व्हीलर को और 2 व्हीलर को जो समस्याएं आती थी, 2 किलोमीटर का उनको आप एक राउंड करना पड़ता था, वो बचेगा और इससे सभी को इतनी सुविधा होगी कि जो एक बजरिया की कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई थी महोबा से, अब फिर से कनेक्टिविटी पुनः शुरू हो जाएगी और बजरिया का विकास उसी तरीके से गतिमान हो जाएगा। बिल्कुल। और कुछ बजरिया के लोग भी हमारे साथ में हैं। विकास गोस्वामी जी, आप लोग तो रोजाना यहाँ से निकलने वाले, भारी समस्या थी, पहले भी हम लोग आते थे, एक आस जगी है, क्या लगता है कि आने वाले समय में समस्या समाधान हो पाएगा? उपलब्धि बड़ी है, सरकार ने जो उपलब्धि दी है, ये अंडरपास दिया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। परंतु विषय ये हमेशा हम लोगों के मन में रहेगा कि इसमें जलभराव की स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो। उसके लिए धन्यवाद, जो उपलब्धि इन्होंने दी है, अच्छा है, सुंदर है। सभासद जी, आप भी इसी वार्ड के सभासद हैं, क्या कहना चाहेंगे आपकी जनता के लिए मिला है? सरकार पर बहुत बहुत आभारी हूँ एवं जो कार्य हुआ है बहुत तेज़ी से हुआ है। आशा थी कि जल्द से जल्द ये कार्य पूरा हो और इस कार्य से हमारे बजरिया से आगे पॉलिटेक्निक, संत जोसफ, कई विद्यालय हैं और मुख्य बाज़ार है, मुख्य तहसील है, मुख्य सारा जो ज़िले की फैसिलिटी है बजरिया से ही, पुल से ही जाती है। तो बड़े पुल से जाने में बड़ी समस्या होती थी, पानी भराव की भी समस्या होती थी। फिलहाल इस वाले पुल में पानी भराव नहीं होगा, उतना नहीं होगा। इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा 1 साल का। अगले साल जब बारिश का समय होगा तभी देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। शिवकुमार गोस्वामी जी, आप भी हैं, एक महोबा वासियों कह सकते हैं फिलहाल तो राहत है, अब इस चीज़ का रिजल्ट जब भी मिलेगा जब बारिश का समय आएगा। ऐसे में संक्षेप में बताइए हमारे बजरिया वासियों के लिए क्या कहेंगे आप? बजरिया वासियों के लिए इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है कि उनके छोटे छोटे बच्चे भावावेश में जो है वो रेलवे क्रॉसिंग पार करके आते थे और उसमें जो है दुर्घटनाओं की शंका बनी रहती थी। पूर्व हमारे सांसद चंदेल जी, पुष्पेंद्र जी चंदेल जी ने वास्तव में एक ऐसा ये सराहनीय कार्य किया और ये राहुल जी की एक अपने आप में एक मिसाल है। निश्चित मुझे पूर्ण विश्वास है कि 1 साल बाद इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे और चारों तरफ जनता में एक खुशी की लहर दौड़ेगी। बिल्कुल। विकास के कार्य के लिए सरकार को धन्यवाद और उसके साथ में जो समस्या थी बजरिया वासियों की, वो तो बारिश के समय पे ही उसका धरातल पर पता चलेगा कि आखिरकार कितनी राहत मिलेगी, पर फिलहाल बजरिया वासियों में उत्साह है। राहुल जी, कुछ कह रहे हैं? एक आपके माध्यम से ये वर्तमान में जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं सतीश जी और पूरी टीम, डीआरएम और उनकी डीईएन, जेईडब्ल्यू, आईओडब्ल्यू, एडीएन और यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर, ये तय समय से 1 माह पहले में, जो कि किसी कार्य का समय होता है, 1 माह पहले ये कार्य शुरू हो गया। इसके लिए माननीय सांसद जी की तरफ से और जनता की तरफ से सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र।
आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 95 खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।